सो आफ्टर वॉचिंग सो मेनी वीडियोज़ की हाउ टू कैप्चर शार्प इमेजेस, मुझे कोई भी वीडियो उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि हर एक वीडियो एक पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में डिस्कस कर रही, कोई सही और कोई गलत। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को अपने अंदर नहीं समेटे हुए हैं जो हर एक फैक्टर आपको मदद करे एक शार्प इमेजेस को खींचने में। वेलकम फ्रेंड्स टू ZennyCamera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कैमरे से शार्प इमेजेस कैसे खींचो। आई नो इंटरनेट पे ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो भरे पड़े हैं, बट दिस वीडियो विल गोइंग टू चेंज योर कंसेप्ट लिटरली। और इस वीडियो में मैं आपको एक शार्पनेस फार्मूला देने वाला हूँ कि भैया ये चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो देन ऑफ कोर्स यू विल हैव अ मेजर इंप्रूवमेंट इन योर इमेजेस। जस्ट बिफोर दिस वीडियो अगर हम ट्यूटोरियल्स की बात करें, स्पेसिफिकली जिन कुछ एक फ्री ट्यूटोरियल्स जो मैं अभी इंटरनेट पर बना रहा हूँ, यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ऑफ कोर्स द फ्री डजंट हैव दैट मच वैल्यू, बट हाँ अगर आप हमारे क्रॉप फैक्टर वीडियो को देखोगे, और जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि क्रॉप फैक्टर को मैंने रिडिफाइन करा है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन इंटरनेट जिन्हें शायद आपने भी देखा होगा, जो एक गलत ढंग से आपको क्रॉप फैक्टर को समझाते हैं और आप समझ भी लेते हो। देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट क्रॉप फैक्टर। तो जिन्हें भी क्रॉप फैक्टर के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या पता है, दे शुड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो जो इसके पहले मैंने बनाया था। इट्स अ पार्ट ऑफ फ्री ट्यूटोरियल। ना हाउ टू कैप्चर शार्प इमेजेस दैट विल गोइंग टू चेंज योर माइंड कम्प्लीटली। इसके पहले आपने भले ही जितनी वीडियो देख ली हो इंटरनेट पे, भले ही जितने आपने गुरुज की वीडियो देखा, बट दिस वीडियो विल गोइंग टू लिटरली चेंज योर कंसेप्ट अबाउट हाउ टू कैप्चर शार्प इमेजेस। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ एक ऐसा नहीं कि बहुत ब्रेक थ्रू बातें करने वाला हूँ, मैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कि भैया आपकी इमेजेस शार्प आएगी या नहीं आएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन लेंसेज के साथ आपकी इमेजेस शार्प आएंगी। ऑफकोर्स विद द कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज एंड प्राइम लेंसेज। जिस भी लेंस की अपर्चर जो है कॉन्स्टेंट है, वो लिटरली उसकी ऑप्टिक्स जो रहती है, मतलब उसकी जो बनावट ही होती है, वो अपस्केल्ड क्वालिटी की होती है। तो ऑफ कोर्स द लेंसेज विथ फिक्स्ड अपर्चर, फॉर एग्जांपल 20x70 f2.8, फॉर एग्जांपल सिग्मा की 18 से 50 mm की f2.8 APS-C लेंस, फॉर एग्जांपल कैनन की DSLR लेंस जो सिग्मा बनाते हैं, टैमरॉन बनाते हैं 17 से 50 mm की f2.8, या सिग्मा की जो कॉस्टली लेंस है 18 से 35 mm की f1.8। जितनी भी लेंसेज हैं जिनके अपर्चर कॉन्स्टेंट है, वो उनकी जो नेचर ऑफ ऑप्टिक्स रहती है वो हायर लेवल की रहती है, हायर ग्रेड की रहती है कंपेयर टू द लेंसेज ऑफ वेरिएबल अपर्चर। तो अगर आप कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज को यूज करते हो या उनका बजट नहीं है, यू शुड प्रेफर द प्राइम लेंसेज। प्राइम लेंसेज की भी अपर्चर कांस्टेंट रहती है, ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा नहीं, इट्स नॉट अ मूविंग ऑप्टिक्स लेंस। तो यहाँ पर जितनी भी फिक्स्ड ऑप्टिक्स रहती है वो ऑप्टिमाइज रहती है आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई फर्स्ट पॉइंट कि भैया लेंसेज की सिलेक्शन पर ध्यान देना है। Try to have the lenses with a fixed aperture or prime lenses, or use prime lenses if fixed aperture based lenses not available. After the lens selection, one of the most important thing of this video जिसे हम अभी जिक्र करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर अपर्चर में सबसे शार्प इमेजेस आएगी, और वो कौन सा फार्मूला है जिसे हमें हर लेंस पे इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि हमारी इमेजेस शार्प आए अपने कैमरे से। जो भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, जो भी लेंस, जिस भी ब्रांड की लेंस यूज कर रहे हो, बट ये फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो देन ऑफ कोर्स यू विल हैव मोर शार्पर इमेजेस देन यू आर कैप्चरिंग राइट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपर्चर रेंज। ठीक है, अपर्चर रेंज के बारे में मिसकंसेप्शन क्या है कि भैया आपको शार्प इमेजेस खींचनी है तो कई लोग बोलते हैं कि भैया सीधे F11 पे शिफ्ट हो जाओ, F9 के बाद कैप्चर करो या F22 पे कैप्चर करो। सो जो भी ऐसी लोग ऐसे सजेशन देते हैं उनको मैं आपको बता दूं कि भैया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैप्चरिंग एवरीथिंग एंड हैविंग अ शार्प इमेजेस फ्रॉम योर कैमरा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है। अगेन देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि अगर हम मैक्स अपर्चर पे शूट करते हैं तब हमारी इमेजेस जिस भी पोर्शन पर हम फोकस करके शूट कर रहे हैं वो बहुत शार्प आएगी। कि भैया मैक्स अपर्चर पर लेंसेज को यूज करो, जिस भी पॉइंट पर फोकस करोगे वहां तो बहुत अच्छी शार्पनेस आएगी, तहलका मचा देगी, इतनी शार्पनेस आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीक्रेट फार्मूला कि भैया अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो अपने लेंस के अपर्चर के साथ, जो भी तरह के लेंस यूज कर रहे हो, अदर प्राइम, अदर जूम, इवन वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था, जितनी कम यूज करो उतना अच्छा है। बट या इवन फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द अपर्चर फार्मूला, वो कौन सी अपर्चर रेंज रहेगी हमारे लेंस में जिससे हम यूज करें
तो बहुत शार्प इमेजेस आएगी। स्वीट स्पॉट, कई लोग देखो इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें से कुछ लोगों ने स्वीट स्पॉट का जिक्र जरूर करा है। सो या स्वीट स्पॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बट आपकी लेंस का स्वीट स्पॉट कौन सा है, और अगर वेरिएबल अपर्चर की लेंस हम यूज कर रहे हैं तो उसका स्वीट स्पॉट क्या रहेगा उस पर्टिकुलर अपर्चर पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्वीट स्पॉट तो लोग बता देते कि भैया स्वीट स्पॉट पता करो, कई लोग इंटरनेट पे भी सर्च करने लगते हैं 50 mm का स्वीट स्पॉट क्या होगा, अच्छा 3.5 mm, चलो 3.5 mm पे शूट करते हैं, भैया शार्प आ गई। बट स्वीट स्पॉट हर एक लेंस का आपको पता रहना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो कभी भी आप अपनी लेंस यूज कर रहे हो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। जब भी आप अपनी लेंस यूज कर रहे हो, जिस भी मैक्स अपर्चर की आपकी लेंस है, और या एट दैट मोमेंट जो भी आपकी लेंस की मैक्स अपर्चर, सो विद दैट पर्टिकुलर मैक्स अपर्चर आपने क्या करना है कि अपने अपर्चर को 3 स्टॉप इंक्रीज कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपने? जो भी लेंस की मैक्स अपर्चर है उससे एटलीस्ट 3 स्टॉप हायर अपर्चर पर जैसे ही आप जाते हो तो उस पर्टिकुलर जोन को हम हाईएस्ट शार्पनेस जोन कहते हैं उस लेंस की। अगर आप कोई वेरिएबल अपर्चर लेंस यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक जूम लेंस यूज कर रहे हो जिसकी अपर्चर जिस वक्त आप इमेज खींच रहे हो f3.5 है, तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे उसे आप स्केल करके 1 स्टॉप 2 स्टॉप और लगभग 3 स्टॉप पर अगर आप ले जाते हो, देन यू विल हैव द मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर ऑफ that particular lens, and this is called the sweet spot of the lens. I hope you understand भैया अब मुझे पता चल गया कि sweet spot का चक्कर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम अपनी लेंस के स्वीट स्पॉट को पता करें। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्वीट स्पॉट ऑफ योर लेंस, कि जो भी आपकी लेंस की एग्जिस्टिंग अपर्चर है, जिस भी तरह की लेंस के साथ आप इस वक्त काम कर रहे हो, उसे लगभग 3 स्टॉप अबव हायर अपर्चर पर ले जाना है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो रिजॉल्विंग पावर रहेगी वो हाईएस्ट और पीक पे रहेगी, ठीक है। तो ना तो मैक्स अपर्चर पे शूट करना है, ना ही मिनिमम अपर्चर पे हमें शूट करना है। हमें शूट करना है, अगर हमें मैक्सिमम शार्पनेस अपने लेंस से निकालनी है तो उस लेंस के स्वीट स्पॉट पे। आई होप यू अंडरस्टैंड, और स्वीट स्पॉट कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दूसरे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो शार्पनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। एंड आफ्टर दिस लेंस टॉक हम बात करने वाले हैं आईएसओ के ऊपर। आईएसओ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे बहुत लोग कंसीडर नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दिस सो कॉल्ड गुरुज कभी भी आईएसओ के बारे में उतनी ज़्यादा जिक्र नहीं करते जब भी शार्पनेस की बात आती है। आईएसओ का अपना एक नेचर होता है। कभी भी देयर इज अ वेब पेज जहाँ पर आप डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू की वेब पेज है, वहाँ पर आप हर एक कैमरे, मैक्सिमम जितने कैमरे सारे के आईएसओ टेस्ट देख सकते हो। आईएसओ का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। जब भी आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद अपनी आईएसओ वैल्यू को रेज कर रहे हो, द डिटेल्स विल लॉस्ट। जो शार्पनेस है, जो फाइन लाइनिंग्स है, जो एक कलर को दूसरे से सेपरेट करती है, वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगती है। द सेपरेशन गोज अवे एज द आईएसओ वैल्यू रेजेस। जब भी आप बेस आईएसओ पे शूट कर रहे हो किसी भी कैमरे के, तब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। बट अगर आप हाई आईएसओ पर जा रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग द कैमरा सेंसर मोर सेंसिटिव टू लाइट, तब क्या हो रहा है कि इसमें जब भी इसके अंदर वोल्टेज एम्पलीफाई हो रही है, व्हेन द कैमरा इज प्रोसेसिंग मोर वोल्टेज टू द सेंसर टू मेक इट मोर सेंसिटिव टू लाइट, तब यहाँ पर हो ये रहा है मेरे दोस्त, कैमरे के अंदर जो डिटेल्स है वो लॉस हो रही है, कैमरे के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो अच्छा नहीं आ पाता है, कैमरे के अंदर नॉइज आ जाती, ग्रेन्स आ जाती। सो वी हैव टू फेस अ मच प्रॉब्लम व्हेन वी आर यूजिंग अ हायर आईएसओ वैल्यू। और एक पॉइंट आता है जब भैया वो शार्पनेस तो चली ही गई है, उसके बाद आती है नॉइज की एंट्री। यानी कि आप एक एपीएस-C कैमरा समझ के चलो, अगर हम 800 तक रखते हैं उसकी आईएसओ रेंज को, अप टू देन या इट इज यूजेबल, उसके बाद इमेजेस शार्प नहीं आएंगी उतनी शार्प जितनी कि आप बेस आईएसओ रेंज में खींच रहे हो, फॉर एग्जांपल 100, 200, 400। सो आई एम रिकमेंडिंग यू कि किसी भी तरह का आपका एपीएस-C कैमरा है, आप कोशिश करो कि उसको 800 के नीचे यूज करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपके पास कोई भी फुल फ्रेम कैमरा है, देन ट्राई टू यूज द फुल फ्रेम कैमरा बिलो आईएसओ 1600, और कभी कभार 3200 पे भूले भटके चले लाइक दैट। एंड दैट्स वाई आई रिकमेंड, कई बार मैंने वीडियोस में कहा है कि भाई आप जंगल में भी शूट करो तो आप अपने साथ लाइट्स ले जाओ, क्योंकि लाइट्स के बिना प्रॉपर आउटपुट नहीं आती है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम आईएसओ की बात कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स वी शुड आल्सो टॉक अबाउट द
इसके बारे में कई लोगों ने बात करा, इसके बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता है, बट आई हैव टू रिपीट दिस कि शटर रूल को भी बहुत ही ज़्यादा आपको केयर करना है कि भैया जिस भी फोकल लेंथ की आप लेंस यूज़ करो, डिस्पाइट ऑफ आपके कैमरे के अंदर IBIS है, आपके कैमरे के अंदर OIS है, वो तो आपको फाइंडिंग से पता करना है कि ये IBIS से OIS कितने स्टॉप आपको हेल्प कर रहा है, ये आपकी फाइंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पेसिफिकेशन पे देखा और 3 स्टॉप डाउन शटर स्पीड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने जब भी जिस फोकल लेंथ की आप लेंस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50 mm की लेंस यूज़ कर रहे हो, ट्राई टू हैव द शटर स्पीड समवेयर अराउंड 1/60th ऑफ सेकेंड और 1/100th ऑफ सेकेंड। यानी कि इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि जिस भी फोकल लेंथ को आप यूज़ कर रहे हो उससे आपकी जो शटर स्पीड है वो 2x रहनी चाहिए। यानी कि अपनी फोकल लेंथ से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और जो भी रिजल्ट आता है मेरे भाई उस शटर स्पीड को अपने कैमरे के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो। बट या ऐसा नहीं कि सारे रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया और भैया एक ऐसी अंडर एक्सपोज इमेज आ गई जिससे लाइट रूम में भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि सारे ज्ञान एक तरफ, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू शुड हैव टू केयर अबाउट कि किस हद तक हमें अपने ISO को ले जाना है आगे, किस हद तक अपने शटर स्पीड के साथ काम करना है, किस तरह से अपने स्वीट स्पॉट की तरफ मूव करना है। इन सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको शार्प इमेजेस दिलाएगा। बट देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट जिसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ऑल दिस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिक्वायर्ड में सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी तक ज़रूरत पड़ती है जब तक कि आप हैंडहेल्ड कैमरा यूज़ कर रहे हो। एट द सेम टाइम मान लो आपके कैमरे के अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं भी है, आपके लेंस के अंदर OIS है, तो आपने उससे भी शट डाउन करना है इफ़ यू आर यूजिंग योर कैमरा ऑन ट्राइपॉड। ये 2 चीज़ को ध्यान में रखना है कि ट्राइपॉड में यूज़ करते वक्त आपके अपने कैमरे की सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन और लेंस की OIS दोनों को ऑफ रखना है टू गेट शार्पर इमेजेस। ना द फाइनल थिंग इज टू यूज अ रिमोट शटर। रिमोट शटर काफ़ी सस्ते में मिलती है, वायर रिमोट शटर्स जो रहती हैं, और आजकल तो हर एक कैमरा कंपनियां अपना मोबाइल ऐप बना रही हैं। विद दैट यू कैन कंट्रोल योर कैमरा वायरलेसली, सो यू कैन यूज योर स्मार्टफोन एज अ रिमोट शटर। जब कैमरा 100% स्टेबल रहेगा देन ऑफ कोर्स यू विल हैव द शार्पेस्ट इमेजेस पॉसिबल विद दिस। सो इन बेसिक्स को आपने ध्यान में रखना है। मैं कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि मैं शटर सेक के बारे में भी बात करूँ, मैं मिरर फ्लैप अप हो रहा है उसके बारे में भी बात करूँ, क्योंकि अब तो अधिकतर कैमरे मिररलेस होते जा रहे हैं। सो मैं कुछ एक चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ जो कि ऑफकोर्स आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ बांटना नहीं है, जो यूजेबल ज्ञान है भैया वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, और इन सारी चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन कंसीडर करते हो देन यू विल गेट द शार्पेस्ट इमेज आउट ऑफ योर लेंस एंड कैमरा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपने आउटपुट मिल चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वो शार्पनेस आपको नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। कई सारे ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे ऐसे हमारे पास मोबाइल ऐप्स हैं जो आपकी इमेज की डिटेलिंग्स को रीस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। यानी कि जो डिटेल्स आपके कैप्चर करते समय लॉस्ट हो गई थी उसे ऑफकोर्स फिर से ये रिगेन करते हैं। बहुत हद तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर वेब ऐप का या सॉफ्टवेयर का या मोबाइल ऐप का नाम नहीं लेने वाला हूँ। थोड़ी बहुत रिसर्च इसके बारे में खुद से भी कर सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट सो प्रेफरेबल। यूजिंग AI बेस्ड एप्लीकेशंस आर नॉट सो रिकमेंडेड। मैं सिर्फ फोटोग्राफी की टिप्स और टेक्निक्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, बट मुझे वो भी बातें करना जरूरी है। मान लो डिटेल्स लॉस्ट हो ही गई, मान लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज ब्लर आ ही चुकी है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू कि सर ये तो हो ही चुका, अब मैं क्या करूँ। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस AI बेस्ड ऐप्स, वेब ऐप, सॉफ्टवेयर, जो भी ये सारे यूज करके आप रिकवरी कर सकते हो, अपनी इमेजेस की शार्पनेस फिर से रिगेन कर सकते हो जो कैप्चरिंग के दौरान लॉस्ट हो गई थी। तो ये भी बताना मुझे आपको जरूरी है क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है। देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स दोज हु आर यूजिंग AI बेस्ड एप्लीकेशंस टू रिकवर द डिटेल्स फ्रॉम देयर इमेजेस। सो दिस इज माय टिप्स एंड ट्रिक्स टू यू कि किस तरह से आप अपनी इमेजेस को कैप्चर करो, किस किस चीजों को आपने ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स सो इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, अब आपकी बारी है। आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो? लाइक्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बिकॉज अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते
करते हो तभी यूट्यूब को लगेगा कि भैया वीडियो यूजेबल है, इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा है पीपल की, एंड देन दिस वीडियो विल बिकम वायरल. सो नाउ इट्स योर टाइम, गिव अस योर सपोर्ट. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा. थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.